हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 8 सेक्शन डी सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 8 से। ये सेकेंड पार्ट है सेक्शन डी का, जिसमें मैं 6th सम से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 5th एक्चुअली रिमूव्ड है आपके सिलेबस से, इसलिए वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था। 1 to 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सेक्शन डी से, और भी बाकी सारे सेक्शंस कम्प्लीटली अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 8 से, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर चैप्टर 8 सीख लेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि इस चैप्टर में ओवरऑल कितने टाइप्स के सम्स जेन्युइनली यहाँ पर पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना होता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं किस तरह से फाइंड किया जाता है, बट एक ईजीएस्ट वे है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बस आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए और यहाँ पर फाइंड करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन से। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करती हूँ। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है सेट ए टू एम। ए का फंक्शन है सेट एम पे, तो यहाँ पर सेट ए दिया गया है। अगर आपको ये क्या लिखा है ये नहीं समझ आ रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर लेनी होगी हमें। फॉर सेट ए में कौन से एलिमेंट्स रखे जाएंगे। बट एक बार मैं स्टार्टिंग से फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सेट ए दिया गया है जिसमें एक्स यानी जो भी वैल्यूज़ होगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती होगी। x बिलोंग्स टू n यानी सारी नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ होगी। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं ये आपको पता ही है सभी को, और यहाँ पर हिंट आपको दे दी गई है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे यानी जो सेट ए हमें यहाँ पर चाहिए उसके सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं 1 से ज़्यादा x तक। यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू की साइन आप देख सकते हैं। तो ये मोर देन और इक्वल टू यहाँ पर आप डैश देख सकते हैं इस मोर देन के साइन के नीचे, यानी आपको इस 1 को भी इंक्लूड करना है। ये जब इक्वल टू का साइन हो यहाँ पर मोर देन या लेस देन के बाद, तब आपको उस डिजिट को भी कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर ये साइन आप देख सकते हैं, यानी फर्स्ट यहाँ पर ये जो 1 हमें दिया गया है इसे भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है, यानी इस सेट में ये भी नंबर है। और कहाँ तक जाना है 5 तक, इसके 1 से 5 तक के बीच के सारे नंबर्स देना है। बट यहाँ पर इस साइन पे देखिए, यहाँ पर हमें इक्वल्स टू का इस तरह से साइन नहीं दिया गया, यानी हमें 5 जो है उसे कंसिडर नहीं करना है। उससे छोटे जो भी नंबर्स होंगे 1 तक वो सारे लेने हैं, यानी 1 उसके बाद 2, 3 एंड 4 ये 4 ही यहाँ पर नंबर लिए जाएंगे। बिकॉज 5th जो है उसके पहले यहाँ पर इस तरह का साइन नहीं है इक्वल्स टू का। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1 से लेकर 4 तक के, 5 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये सेट ए बन चुका है जिसे हम कहते हैं डोमेन। हमेशा जो स्टार्टिंग का फर्स्ट हमें जो सेट दिया गया होता है उसे डोमेन कहते हैं, जिसके कुछ इमेजेस बनती है यानी उसके कुछ सेम नंबर्स, उसकी रेंज जो होती है वो उसके को डोमेन में होती है। तो यहाँ पर जो सेकेंड सेट दिया गया होता है वो हमेशा को डोमेन होता है। तो को डोमेन हमारा होगा एम, सेट एम। अब इसमें भी कुछ डिटेल्स हमें गिवन है, यहाँ से हम देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता होगा x, जिसमें यानी x से कम 1 तक के सारे, और इक्वल टू यानी 1 को कंसीडर करना है। उसके बाद 20 तक जाना है और अगेन यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, यानी 1 से लेकर 20 तक के 20 को भी इंक्लूड करना है। सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 20 तक के सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पर कंसीडर करना है, राइट। अब ये जो फंक्शन दिया गया है इसी से हमें रेंज फाइंड करनी होती है। देखिए, पूरे चैप्टर में, पूरे 8 चैप्टर में आपको 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ पर फाइंड दी वैल्यू, सेकेंड आता है टाइप ऑफ फंक्शन कौन सा है ये बताना होता है, टाइप ऑफ फंक्शन, और लास्ट में थर्ड आता है फाइंड दी रेंज। और इस रेंज को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होती है, कभी कभी उसे ट्विस्ट करके आपको ये पूछ लिया जाता है कि रेंज आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, अब उससे आपको डोमेन फाइंड करना है। बट इन तीनों टाइप के क्वेश्चन में एक सिमिलर चीज़ यही है कि आपको इस तरह का फंक्शन दिया जाता है और यहाँ पर जिस तरह से आपको सेट दिए जाते हैं उसमें हमेशा डोमेन तो आपको दिया गया होता है और ऐसा फंक्शन होता है। तो चाहे आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे तो भी आपको जो डोमेन है उसकी सारी ये जो एलिमेंट्स हैं आपको इस फंक्शन में रखनी होती है और उसकी जो आंसर आता है वो उसकी वैल्यूज़ बन जाती है।
या फिर आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे आपको कहा गया होगा आपको फंक्शन ऑफ 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको बस यही करना है, इस फंक्शन में 1 को यहाँ पर जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे पुट आउट करना है और जो भी आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस ढूंढने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन ढूंढने के लिए आपको इसी तरह से डोमेन और को डोमेन दे दिया जाता है। आपको सिर्फ इस फंक्शन में डोमेन के एलिमेंट्स रखने हैं और देखना है उसकी कितनी इमेजेस को डोमेन में बन रही है। ये मैंने प्रीवियस जो भी वीडियोस अपलोड किए थे उनमें एक्सप्लेन कर दिया था। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आते हैं वो होते हैं फाइंड द रेंज, जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, अभी भी फिर से सॉल्व कर रहे हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हमेशा डोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इस फंक्शन में पुट आउट करना होता है, उसके जो भी आंसर आएंगे वो यहाँ से इसी सेट में से होंगे। बस ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं पूरे चैप्टर में से। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, सभी में आपको ये फंक्शन दिया गया होगा, आपको बस जो डोमेन होता है वो या फिर इस तरह से जो वैल्यूज़ दी गई होती है उनको ही इस फंक्शन में पुट आउट करना है। जो भी आंसर्स आते हैं वो आपके रिलेटिवली इस को डोमेन में से आपको मिल जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी है और इसमें से 2 जो फॉर्मूलाज आती थी, 2 टाइप्स के और सम्स आते थे जो इक्वल फंक्शन और रियल फंक्शन के होते थे, वो इस साल के लिए आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको ये 3 टाइप के सम से इस पूरे चैप्टर से पढ़ने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर का। तो आई होप कि आपको जो भी डाउट्स होंगे आप जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे ताकि मैं उन सभी को सॉल्व कर सकूँ और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर सके, चैप्टर 9। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये पूरा इरेज कर रही हूँ। अब आप समझ के होंगे कि हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए हम डोमेन के सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 इस फंक्शन में रखेंगे और जो आंसर्स मिलेगा वो इसी सेट में हमें मिल जाएगा, कोड डोमेन में यानी सेट M में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये पूरा फंक्शन मैंने यहाँ पर फिर से नोट डाउन कर लिया। अब सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, तो आप यहाँ से इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं ताकि अच्छे से समझ आएगा और जहाँ पर भी डाउट्स लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा फंक्शन लिख दिया है। अब अगेन आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो डोमेन होता है, फर्स्ट हमें जो सेट दिया गया होता है उसी के सारे एलिमेंट्स हमें 1 बाय 1 पुट आउट करना है। जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी रेंज बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फंक्शन ऑफ जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 वो यहाँ पर रखते हैं। जहाँ भी x दिख रहा है, जैसे यहाँ पर हमने x की जगह पे 1 लिखा है तो यहाँ भी हम x की जगह पे यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 अब इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो 1 है उसके लिए फंक्शन बन चुका है 2। इसी तरह से फाइंड करते हैं फंक्शन फॉर 2 जो सेकेंड एलिमेंट है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 5 के लिए उसकी रेंज हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह से जो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट है 3 और 4 इसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10। फंक्शन ऑफ 4 तो 4 जो है उसके लिए भी फाइंड करते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17। तो ये सभी के लिए रेंज फाइंड करिए। अब लास्ट में हमेशा ये कभी भी आप भूलिएगा नहीं कि यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन हमें इस तरह से लास्ट में पूरा सेट बना के अगेन दिखाना होता है। इसके भी मार्क्स कैरी करते हैं, आपको कंक्लूड करना पड़ता है आपका आंसर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 5 10 और जो 17 ये चारों एलिमेंट्स रेंज के हैं जो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ करेंगे। कहीं पे भी अभी भी डाउट्स लग रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अगेन ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पूरे चैप्टर में 3 ही तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर भी फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक रेंज फाइंड करना होता है या फिर हमें टाइप ऑफ फंक्शन बताना। 3 ही तरह के क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगेन हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसमें जो x है वो बिलोंग करता है z से, जिसमें z -2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 0 प्लस फंक्शन ऑफ -2। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, पहले फंक्शन ऑफ 0 फाइंड करना है, यानी 0 को इन सभी में पुट आउट करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 को पुट करना है, उसके लिए वैल्यू, और -2 के लिए वैल्यू। फिर उन सभी को इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। पहले एडिशन करना है और इसकी वैल्यू को माइनस करना है। बट आप कन्फ्यूज़ हो रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से इसका आंसर आएगा। सबसे पहले जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x जो हमें यहाँ पर दिया गया है, ये मैं यहाँ पर
पर नोट डाउन कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पर, बिकॉज बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर पहले हम हर एक के लिए यहाँ पर पुट आउट करेंगे वैल्यूज़ और उसके बाद उसका आंसर लाएंगे। इससे बेटर है इसी को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ईजीएस्ट वे में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 2, तो अगर इन्हें कैंसिल करना चाहें हम तो किस तरह से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि अगेन एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें ये आंसर मिलता है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 2 2 4, इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर होता है, जिसे हम यहाँ पर इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और x माइनस 2, तो अगर x माइनस 2 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास x प्लस 2 बचता है। जिन भी स्टूडेंट्स को अगेन ये फॉर्मेट ना समझ आए, आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स में आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस तरह से उन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप डायरेक्ट इसे ही यूज़ करके ये वैल्यूज़ रख सकते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ ज़ीरो फाइंड करें तो सभी जगह पर ज़ीरो फाइंड यहाँ पर पुट आउट कीजिए, उसके बाद उसकी वैल्यू लेकर आ सकते हैं। और अगर आप ये समझ गए हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है, इन्हें एक्सपांड किया है और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाली है, एक्सपांशन आपको आता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशंस यहाँ पर नहीं होगी, बट ये हमारा आंसर शॉर्ट बना देगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है। इंस्टेड ऑफ दिस, इसकी जगह पर हम डायरेक्टली यहाँ पर x की वैल्यूज़ पर ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे और उनका आंसर लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फंक्शन ऑफ ज़ीरो फाइंड करते हैं सबसे पहले ज़ीरो के लिए। अब ये फंक्शन है यानी x प्लस 2, तो x की जगह पर रखेंगे 0, तो 0 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से फंक्शन ऑफ 1 फाइंड करते हैं, तो 1 के लिए यहाँ पर 1 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 3। ऐसे ही माइनस 2 के लिए फाइंड करते हैं, फंक्शन ऑफ माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 प्लस 2, तो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी 2 माइनस 2 0 बचेगा, तो यहाँ पर 0 मिल चुका है। तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली, तीनों की वैल्यू फाइंड करी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें प्लस करना है और उसके बाद इसकी वैल्यू को माइनस करना है। तो सेम हम यहीं पे इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। फंक्शन ऑफ 0 प्लस फंक्शन ऑफ 1 माइनस फंक्शन ऑफ माइनस 2, तो ये जो सारी वैल्यूज़ है ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसे यहाँ पर पुट आउट करते हैं। फंक्शन ऑफ 0 यानी 2 प्लस फंक्शन ऑफ 1 यानी 3 जो आंसर आया है, और इसमें से माइनस करना है -2 का फंक्शन, तो ये -2 का फंक्शन था 0, इसे माइनस करेंगे। अब इसका जो आंसर आया है वो यहाँ पर लिख देते हैं, 2 + 3 5 - 0 इज़ इक्वल्स टू 5, तो ये हमारा आंसर आया। वैल्यू मिली है हमें इस इक्वेशन की, यहाँ पर इसे सॉल्व किया, इस फंक्शन में पुट किया, तो आंसर ये आया। सिर्फ ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूरे चैप्टर में आने वाले हैं। ईजीएस्ट चैप्टर है, जल्दी से सॉल्व हो सकता है आपका ये चैप्टर, अगर आप अच्छे से समझ जाएं और अपने आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करती हूँ यहाँ पर। इफ़ डोमेन ऑफ अ फंक्शन a to n, यानी सारे नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पर, और एक फंक्शन हमें दिया गया है x² - 16 अंडर रूट में है, इस a इज़ इक्वल्स टू 4 5, ये डोमेन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बताया गया है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब ये फंक्शन चेक कीजिए, यहाँ पर फंक्शन में a to n दिखाया गया है, यानी a एक सेट है, तो ये सेट दे दिया गया है आपको। n यानी नेचुरल नंबर्स है सारे, एक फंक्शन दिया गया है, और क्वेश्चन रीड कीजिए, देन फाइंड इट्स रेंज। तो यहाँ पर सिर्फ आपको रेंज फाइंड करनी है। जब भी रेंज फाइंड करने का क्वेश्चन हो तब आपको सिर्फ 2 चीज़ यहाँ पर मार्क कर लेनी है, एक आपको डोमेन दिया गया होना चाहिए और एक फंक्शन होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ आपको दिख रही है एक बार इग्नोर कीजिए और यहाँ पर इस सम को जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए आपको डोमेन और इस फंक्शन को ही यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर लेना है। तो हम यहाँ पर पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल्स टू √x² - 16। अब ये जो डोमेन के 2 एलिमेंट्स हैं 4 और 5, इनके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे और जो आंसर आएगा वो उसकी रेंज होगी। जैसे कि पहले 4 को इस फंक्शन में पुट आउट करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी रेंज बन जाएगा, और 5 को भी पुट आउट करेंगे, आंसर आएगा वो उसकी रेंज बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस तरफ। देखिए फंक्शन ऑफ यहाँ पर पहले
4 लिखेंगे, अंडर रूट में x की जगह पर 4 उसका स्क्वायर माइनस 16। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 16। तो जब अंडर रूट में ये 0 होता है तो इसका आंसर 0 ही होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ 5 फाइंड करते हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 5 स्क्वायर हो जाएगा इस जगह पर और माइनस 16 दिया गया है, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 5 स्क्वायर यानी 5 5 25 माइनस 16। अब सब्ट्रैक्शंस करना है, 25 माइनस 16 हमारे में 9 का रूट, यानी आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं जब बड़ी अमाउंट है, बट 9 का रूट हम यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी ये किसका स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है, आपका 3 आ जाएगा, यानी 9 किसका स्क्वायर है। जब रूट निकल जाता है तो हमें पता चल जाता है ये 3 का स्क्वायर है, राइट। तो ये 3 का स्क्वायर है, ये हमें यहाँ पर पता चल गया है, तो इसका आंसर 3 आया और इसका आंसर 0 आया, यानी जो रेंज है, जो डोमेन हमें दिया गया था ए, सेट ए के लिए 4 और 5 जो एलिमेंट्स है उसके लिए रेंज आई है 0 एंड 3। तो लास्ट में आपको देयरफॉर कंक्लूड करना है रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 एंड 3। ये कंक्लूजन आप करेंगे तभी आपका सम यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसी तरह से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। 9 जो है वो इक्वल फंक्शन का क्वेश्चन है। इक्वल फंक्शन और रियल फंक्शन के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से इस साल के लिए रिड्यूस कर दिए गए। इससे 9th क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली 10th स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है k, यानी जो यहाँ पर k है वो r टू r, यानी उसका फंक्शन है r टू r, यानी दोनों ही सेट रियल नंबर्स के हैं। रियल नंबर्स यानी कि नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव सारे नंबर्स उसमें इंक्लूडेड रह सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग से कोई सेट नहीं दिया है, कोई हिंट नहीं दी गई है उसके बारे में। आपको अपने आप से यहाँ पर अज्यूम कर लेना है कि सारे नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स जो दोनों ही सेट में होंगे। अब यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया गया है k ऑफ x वो है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। अब हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन दिखाना है कि k जो है ये फंक्शन कौन से टाइप का यहाँ पर फंक्शन है। एज यू ऑल नो यहाँ पर 3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, मैनी टू वन, वन टू वन एंड कॉन्स्टेंट फंक्शन। डिटेल में आप समझ सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्ले लिस्ट है स्टैटिस्टिक की। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है दैट इज़ k ऑफ x। हमेशा f ऑफ x दिया गया होता है, इस बार k ऑफ x है, बट सेम ही है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, ये हमने फंक्शन लिख दिया। अब डोमेन और को डोमेन लिख लेते हैं। तो डोमेन जो होगा यानी जो भी यहाँ पर सेट होगा जिसमें सारे रियल नंबर्स होंगे, यानी फर्स्ट जो सेट होगा जिसमें आप अज्यूम कर सकते हैं इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर नेगेटिव्स और ज़ीरो भी आएगा और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स भी बहुत सारे आएंगे। इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव इनफाइनाइट तक सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और ज़ीरो सभी मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। तो ये रियल नंबर का एक सेट है जो डोमेन बन चुका है। और जो को डोमेन होगा जिसमें इसकी इमेजेस रेंज जिसमें आएगी हमारी, वो भी एक रियल नंबर का सेट है, यानी सेम ही सेट हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और ज़ीरो जो है वो सभी आ जाएंगे इस सेट में भी। अब ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें हम डोमेन की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि को डोमेन में कितने एलिमेंट्स की कितनी इमेजेस बन रही है और किस तरह से बन रही है, उसी पे से डिटरमाइन कर सकते हैं टाइप ऑफ फंक्शन यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम इस डोमेन के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर पुट करेंगे इस फंक्शन में, दैट इज़ k ऑफ, मैं यहाँ पर -2 से स्टार्ट कर रही हूँ, -2 के लिए रख रहे हैं। तो x स्क्वायर की जगह पर -2 स्क्वायर प्लस 3x, 3 इंटू -2 -12। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं -2 स्क्वायर, नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 इंटू -2 यानी -6 और -12। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 - 6 -12। अब इसके लिए फाइंड करना है 4 - 6 -2 और -12, -2 -12, इसका आंसर आएगा माइनस प्लस -2 -12 यानी प्लस करना है, आंसर आएगा
14 और साइन ऑफ द बिगेस्ट यानी -14 इसका आंसर आया है, राइट। तो ये हमारा आंसर हमें मिल चुका है यहाँ पर फॉर k ऑफ -2। तो अब इसी तरह से फाइंड करते हैं -1 के लिए। ये आपको अलग से साइड में नोट डाउन करते जाना है किसके लिए कौन सा आंसर आया। अभी के लिए मैं इरेज कर रही हूँ इतना पार्ट, बिकॉज हम सॉल्व कर रहे हैं -1 के लिए। स्पेस यहाँ पर ज़्यादा ना होने की वजह से मुझे ये इरेज करना पड़ रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर -1 के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर पुट आउट करेंगे -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -12। इसे यहाँ पर सॉल्व करना है। -1 का स्क्वायर +1 आएगा, प्लस 3 इंटू -1 -3 और लास्ट में -12। अब इन्हें कैलकुलेट करना है तो 1 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 -3 -12। अब इसे सॉल्व करना है। 1 - 3 कितना होता है -2, अगेन -12। तो सेम उसी तरह से होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो आपको एडिशन करना है। 2 + 12 14 होता है और साइन आएगी बिगेस्ट यानी -14। अगर आपको ये कैलकुलेशंस ओरली ना आते हो कि किस तरह से माइनस माइनस इन्हें यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा तो आप कैलसी यूज़ कर सकते हैं। सारी कैलकुलेशन स्टार्टिंग से एंड तक आपकी कैलसी में हो जाएगी और आंसर आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट इसी तरह हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं फॉर 0। इस तरह से सीक्वेंस में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर जो आंसर्स आ रहे हैं उसे नोट डाउन करते जाएंगे, उसी से कंक्लूड करेंगे कि कैसे टाइप का यहाँ पर फंक्शन बन रहा है। यहाँ पर फाइंड करते हैं k ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पुट आउट करेंगे 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -12। तो यहाँ पर 0 + 3 इंटू 0 0 -12। तो एग्जैक्टली आंसर जो आया है वो आया है -12। तो ये हमें आंसर यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू आई है -12। इसी तरह से नेक्स्ट 1 और 2 के लिए भी फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह का फंक्शन यहाँ पर है। तो ये पूरा मैं इरेज कर रही हूँ, आपको कंटिन्यूसली इसके बाद ही यहाँ पर स्टेप्स लिखना है। जिस तरह से लिख रही हूँ सीक्वेंस आपको मेंटेन रखनी है। अब 1 के लिए फाइंड करते हैं, इस तरह फाइंड करते हैं। अब फंक्शन ऑफ 1, तो फंक्शन ऑफ 1 के लिए इस फंक्शन में 1 को पुट आउट करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -12। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 -12, यानी 4 में से माइनस करना है -8। बस ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना के रखनी है ताकि ये हमें पता चल जाए एट द एंड कि क्या वैल्यूज़ हमें मिली है। इसी तरह से फंक्शन ऑफ 2 फाइंड करते हैं। यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 के लिए इस तरफ हम पुट आउट करेंगे x स्क्वायर पे 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -12। अब इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 -12। तो यहाँ पर 10 - 12 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है -2। तो अब मैं यहाँ पर पूरा इरेज करती हूँ और वापस से आपको दिखाती हूँ किस तरह से कितनी इमेजेस कौन से एलिमेंट की बन रही है अपने कोडोमेन में। तो इस तरफ देख सकते हैं आप, ये सारे एलिमेंट्स हमने डोमेन में से लिए थे, राइट। डोमेन की ये सारी वैल्यूज़ हमने रखी इस फंक्शन में और ये हमें आंसर मिला। अब ये हमें देखना है कि ये जो वैल्यूज़ है ये को डोमेन में है। तो आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव 0 दोनों ही सेट में हो सकते हैं। तो हमें भी जो आंसर्स मिले हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 से रिलेटेड ही मिले हैं, यानी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि सारे रियल नंबर्स हैं। अब सपोज़ कीजिए ये सेट A है जिसके सारे एलिमेंट्स हमने यूज़ किए थे और उनकी जो इमेजेस मिली है, जो रेंज उनके लिए मिली है, वैल्यू मिली है, वो यहाँ पर को डोमेन में है। बट कितने एलिमेंट्स की कितनी इमेजेस है सेट B में अपने को डोमेन में, ये हमें देखना है। ये जो इतना पार्ट है ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लिखा है। आपको फेयर वर्क में यहाँ तक का पार्ट करना है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि ये कैसे टाइप का फंक्शन है, ये डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ हमने ली थी और ये हमें जो वैल्यूज़ मिली है वो मैंने यहाँ पर पुट आउट की है। अब मैच करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज लिखेंगे हम -2 की रेंज -14 पर। तो यहाँ पर एक बार इसे मैच कर दीजिए। -1 की रेंज है
14 पर, तो इसे भी यहाँ पर मैच कर दीजिए। 0 की है 12 पे रेंज, 1 की इमेज बन रही है -8 पे और 2 की बन रही है -2 पे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो दो एलिमेंट्स है उनकी एक इमेज बन रही है, यानी ये मैनी टू वन फंक्शन है। इसे हम कंक्लूड करेंगे मैनी टू वन फंक्शन है। अगर सारे ही एलिमेंट्स इस तरह से होते, हर एक के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट होता अपने कोर डोमेन में, तो वो 1 to 1 होता, राइट। और कांस्टेंट में सभी एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही एलिमेंट पे इधर इमेज बन रही होती थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर इस तरह का हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो लास्ट में आया है यही हमें यहाँ पर कंक्लूड करना है। देयरफॉर ये मैनी टू वन फंक्शन है, बिकॉज -2 -1 की इमेज -14 पे बन रही है। अगर आप अभी भी अनसेटिस्फाइड है इस आंसर से, तो आप चेक कर सकते हैं और ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप इसे कंक्लूड कर सकें और अच्छे से आंसर लिख सकें। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, माइनस कर दिया, आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, बिकॉज वो इक्वल फंक्शन का है। उसके बाद के जो भी सम्स है 12, 13, 14, 15, ये चारों सम्स आपके सिलेबस में रखे गए हैं, यानी वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उनमें भी यही सारी चीज़ें हैं, वैल्यू ऑब्टेन करनी है सभी में चारों सम्स में 12, 13, 14, 15 में फाइंड द वैल्यू दिया गया है। आपको फाइंड करना आता ही होगा, बिकॉज हमने बहुत सारे सम्स किए हैं और ये 3 ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप वो अपने आप ट्राई करके देखिए 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन, और उसमें कोई डाउट्स लगे, क्वेरीज लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज़ वीडियोस देख रहे हैं, रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।